नहीं मिल पाती खुशियां हमें इस वतन में, नहीं मिल पाती खुशियां हमें इस वतन में। अगर बाबा साहब ने लिखा ये संविधान नहीं होता, अगर बाबा साहब ने लिखा ये संविधान नहीं होता। भारत में जन्मे महामानव, भारत को दिशा और दशा देने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, शिक्षा के महानायक ज्योतिबा फूले जी, शिक्षा की देवी कही जाने वाली भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली मुस्लिम समाज में जन्मी माता फातिमा शेख जी, भारत के दबे कुचले शोषित वर्ग को जगाने वाले साहब काशीराम जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं मयंक कुमार, ग्राम पिकावास की ढाणी सीलगांव से आज 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इसी के साथ मुझे बहुत दुख भी है कि यहाँ पर मेरी उम्र के बच्चे और महिलाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाएं तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाएं, ताकि वे अपने महापुरुषों के बारे में जान सके, उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बना सके। साथियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार आप लोगों को साथी कहकर संबोधित क्यों कर रहा हूं, जबकि न तो आप मेरे उम्र के हैं और न ही मेरे साथ के। यहाँ पर अधिकतर लोग मेरे दादाजी या फिर मेरे पिताजी की उम्र के हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जिस मिशन का हिस्सा आप सभी हैं, उसी मिशन का हिस्सा मैं भी हूं। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को साथी कहकर संबोधित कर रहा हूं। और वह मिशन है बाबा साहब के सपनों के भारत को बनाए रखना। साथियों, वह तभी संभव है जब हम जागरूक होंगे। अगर आप लोग वही करते रहे जो करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो मिलता रहा है। अगर आप लोग वो पाना चाहते हैं जो अभी तक नहीं मिला तो आपको वो करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं किया। साथियों, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाखंडवाद और अंधविश्वास है। अगर हम पाखंडवाद और अंधविश्वास के जाल में फंसे रहे तो हम अपनी ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। आज भी हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसे अनपढ़, ढोंगी, पाखंडी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं जो हमें धर्म के नाम पर लूटने का काम करते हैं। साथियों, हमें वैज्ञानिक सोच और तर्क को अपनाना होगा। किसी भी बात को बिना जांच से परखे उसको मानने की बजाय उसके पीछे के तथ्य और तर्क को समझना होगा, तभी हम एक प्रगतिशील समाज की तरफ बढ़ सकते हैं। साथियों, आज भी इस पंडाल में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के गले में माला और उनके विचारों पर ताला रखते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के गले में माला डालने की बजाय उनके विचारों को समझे, उनके विचारों को जाने, तभी हम एक प्रगतिशील समाज की तरफ बढ़ सकते हैं। साथियों, आज मैंने कम समय में और कम शब्दों में एक बड़ी बात कहने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ बातें लंबे भाषणों से नहीं बल्कि सच्चे इरादों से असर करती है। साथियों, सिर्फ मुझे आप पर विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरे वक्तव्य पर मनन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।